बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में आपको वाटर पंप को ऑटोमेटिक ऑफ़ करने का सर्किट बना के दिखाया था कि आप किस तरह से अपने वाटर पंप को ऑटोमेटिक से ऑफ़ कर सकते हैं जब उसका वाटर टैंक फुल हो जाए। हमने जो सर्किट पिछले वीडियोस में बनाया था, आज हम आपको उसे इंस्टॉल करके दिखाएंगे कि हम किस तरह से वाटर टैंक की वायर्स को सर्किट में एडजस्ट करेंगे और वाटर पंप रूटर की वायर्स को हमने किस तरह से अपने उस सर्किट में लगाना है। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने ऑटोमेटिक वाटर पंप ऑफ के सर्किट को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये बोर्ड जो ऑटोमेटिक बोर्ड बनाया है उसे हम यहाँ पे एक मस्जिद में इंस्टॉल कर रहे हैं। मस्जिद के रूटर के साथ उसे अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रूटर लगा हुआ है और यहाँ पे ये वज़ू करने के लिए जो जगह है और ऊपर इसके ये वाटर टैंक पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये रूटर से जो रूटर की वायर्स जा रही हैं, रूटर को 220 वोल्टेजेस की वायर यहाँ से आप देख सकते हैं कि इधर इस मेन बोर्ड पे जा रही है रूटर की वायर। और हमने वाटर पंप रूटर की वायर को अपने ऑटोमेटिक ऑफ सर्किट में लगा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किट के ऊपर 220 वोल्टेजेस आउट जहाँ पे लिखा हुआ था हमने वहाँ पे लगा दिया और इसी बोर्ड को हमने 220 वोल्टेजेस इन यहाँ पे आप मेन देख सकते हैं जो कि यहाँ पे पुराने बोर्ड में लगी हुई थी और इसी से हमने मेन निकाल के अपने ऑटोमेटिक ऑफ सर्किट को 220 वोल्टेजेस इन पे दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रूटर की वायर लगाई है हमने और सेंटर में 220 वोल्टेजेस इन की। इस वक्त हमारे ऑटोमेटिक ऑफ सर्किट में करंट मौजूद है और यहाँ पे धूप की वजह से कैमरे में ये हमारी ये रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, हालांकि ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे ये रेड वायर जो हमने वाटर की जगह पे लगाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वायर यहाँ से होती हुई, ये वायर थोड़ी सी लेंथी थी, हमने इसलिए इस वायर को काटा नहीं है बल्कि यहीं पे इकट्ठा करके इसे यहाँ पे फोल्ड कर दिया है और ये वायर यहाँ से होती हुई ऊपर छत के ज़रिए उस वाटर टैंक के अंदर जा रही है। वाटर टैंक के अंदर हमने एक्स्ट्रा कोई स्विच नहीं लगाया बल्कि दो वायर्स जो कि हमने वाटर टैंक के अंदर रख दी हैं, जैसे ही उन वायर्स को पानी टच करेगा हमारा रूटर जो है, वाटर पंप जो है वो ऑफ हो जाएगा। एक्स्ट्रा स्विच लगाने की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे आपको वायर्स दिखाते हैं जिस तरह से हमने इन वायर्स को यहाँ पे एडजस्ट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वही 329 की सिंगल वायर है जिसे हमने फ्रंट सिरे जो हमने वाटर टैंक के अंदर लगाने हैं, हमने उसे थोड़ा सा छील के इसे रिसोल्ड करना है क्योंकि पानी के जो नमकियात होते हैं उससे ये हमारी वायर जो छिली हुई वायर है, जैसे ही इनको पानी टच होगा 1 माह 2 माह के अंदर इन वायर्स को कार्बन लगने की वजह से ये वायर्स यहाँ से डैमेज हो जाती हैं, गल जाती हैं। इसलिए हमने इसे छील के इसे रिसोल्ड कर देना है ताकि ये ज़्यादा अरसे तक पानी के अंदर रहने से डैमेज ना हो जाएँ। इस जगह पे आप कोई सी भी वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे टेलीफ़ोन की वायर या 729 329 कोई भी वायर आप उसकी इंसुलेशन को उतार के आपने पहले उसे रिसोल्ड कर लेना है ताकि पानी में रहने से उसे कार्बन ना लगे, ज़ंग ना लगे। हम इसे जल्दी से रिसोल्ड कर लेते हैं और इसकी इंसुलेशन को खींच के हमने थोड़ा-सा आगे की तरफ धकेल देना है ताकि पानी जो है हमारी इन वायर्स के अंदर ना चला जाए। हम जल्दी से इन्हें करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने किस एंगल से जो हमने वाटर टैंक में वायर्स डालनी है, लगानी है, उन्हें हमने किस एंगल से यहाँ पे रिसोल्ड करना है। यहाँ पे हमने रिसोल्ड कर लिया और इसकी इंसुलेशन को हमने बैक साइड से खींच के थोड़ा-सा ऊपर चढ़ा देना है और इन वायर्स को हम दोनों सिरों को ही हमने इस तरह से रिसोल्ड करके उसकी इंसुलेशन को वापस से चढ़ाना है। हमने इस वायर के दोनों सिरों को अपने वाटर टैंक में ओवरफ्लो के पॉइंट से हल्का-सा नीचे रख के उसे गिरा लगा देनी है, वहीं पे छोड़ देना है और जैसे ही हमारा वाटर टैंक फुल होगा, वाटर टैंक में जो पानी आ रहा है, पानी इन दोनों वायर के दोनों सिरों को जैसे ही टच करेगा, हमारा ऑटोमेटिक ऑफ सर्किट में हमने जो ट्रांजिस्टर लगाया है उसको बेसिंग मिलेगी। बेसिंग ऑन होने से हमारी रिले की वर्किंग होगी जिससे हमारा वाटर पंप का ऑटोमेटिक ऑफ सर्किट ये जो हमने बनाया हुआ है, ये ऑफ हो जाएगा। रिले को इस सर्किट में हमने 2 रिलेज़ लगाई हैं। ये सर्किट हमने कैसे बनाया उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में वीडियो में मिल जाएगा और नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन वीडियोज़ का लिंक मौजूद है जहाँ पे हमने इस वाटर पंप के सर्किट को तफ़सील के साथ बना के आपके साथ शेयर किया है। वहाँ पे जाके आप इस ऑटोमेटिक ऑफ सर्किट को खुद से रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दोनों सिरों को रिसोल्ड कर लिया है और यहाँ से हल्का-सा हमने दबाव के साथ खींच के इसकी इंसुलेशन को वापस से इस होल्डिंग की जगह पे एडजस्ट करना है और इन्हीं दोनों सिरों को हमने अपने वाटर टैंक के अंदर एडजस्ट कर देना है। इन
बिल्कुल इसी एंगल से हमने एडजस्ट करना है। जैसे इन दोनों सिरों के साथ पानी टच करेगा, हमारा वाटर पंप का ऑफ सर्किट, हमने ये सर्किट जो लगाया है ये ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे हमने उन्हीं दो वायर्स को अपने वाटर पंप के ऑफ सर्किट में लगा दिया है। अब बेल स्विच को हम जैसे ही दबाएंगे हमारा वाटर पंप जो है वो ऑन हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको इसे ऑन करके दिखाते हैं। जैसे ही हम बेल बटन को पुश करेंगे हमारा वाटर पंप रूटर जो है वो ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइट हमने लगाई है ये भी ग्लो करना शुरू हो जाएगी। और जैसे उन वायर्स को वाटर टैंक की वायर्स के साथ पानी टच होगा हमारा ये ऑटोमेटिक सर्किट ट्रिप हो जाएगा और हमारा रूटर भी बंद हो जाएगा। और इसके साथ ये जो ग्रीन लाइट लगी हुई है, ग्लो कर रही है, ये ग्रीन लाइट भी बंद हो जाएगी। अब जैसे ही हमारे वाटर टैंक में वाटर का लेवल जहाँ पे हमने उन वायर्स को रखा है उनके साथ पानी टच होने पर हमारा ये सर्किट कट ऑफ हो जाएगा। 220 वोल्टेजेस हमारे वाटर पंप को रूटर को कट ऑफ हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ये ग्रीन एलईडी लाइट ग्लो करना बंद हो चुकी है और हमारा वाटर पंप भी ऑफ हो चुका है। दोस्तों इस ऑटोमेटिक ऑफ सर्किट को बनाने के लिए, इस बोर्ड को बनाने के लिए वीडियोस का लिंक ऊपर आपको आई बटन में और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।